आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जे&के पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, वो इस तनाजुर में थी कि जो रिसेंट एक लेटर इजरा हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक हड़ताल की कॉल दी थी उस लेटर के खिलाफ, उस मीटिंग के तनाजुर के खिलाफ। जो फिलहाल हमारी मीटिंग अभी हो गई, उसमें हमने नासिर साहब ने जैसे पहले ही बोला आपको कि वो मौखर कर दी गई है, लेकिन मौखर होने के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमने फैसले को मौखर किया है, लेकिन हमारी नजरें रहेंगी गवर्नमेंट के इकदाम पे, वो प्राइवेटाइजेशन के मुतलिक कौन से इकदाम उठाने जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सरकार से इस्तिदा करना चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कि जो रिसेंट स्नोफॉल हुई थी, जहाँ रिसेंट जो पावर सिनेरियो था, इस गवर्नमेंट को जो एक भारी मैंडेट मिला था, उसके बाद सरकार वजूद में आई थी, तो बहुत ही कलीदी टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हमारे वर्करों ने, हमारे फील्ड स्टाफ ने, खासकर कैजुअल लेबर्स टीडीएल पीडीएल ने रेस्टोर किया था पावर सप्लाई को, जिसको हर तबके ने सराहा था। खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिसिएशन दी थी डिपार्टमेंट को, खासकर हमारे फील्ड स्टाफ को। तो उस तनाजुर में हमारे तवक्कात थे कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, हमारे कैजुअल लेबर्स को कोई गुडविल मिलेगा, गुडविल गेस्चर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हम हैरान और परेशान हो गए कल की लेटर को देख के, जो परसों लेटर निकल गया उसके तनाजुर में। वो एक निहायत ही तकलीफ देने वाली एक चिट्ठी थी, जिसने पूरी पीडीडी की फैमिली में एक तशवीश की लहर दौड़ाई। हम उसकी मजम्मत करते उस चिट्ठी की। हमने हालात को देख के जो लेटर को कैंसिलेशन आई है, उसमें हमने पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो अपनी स्ट्राइक को मौखर किया है, लेकिन हमारी फिर गवर्नमेंट से इस्तिदा रहेगी कि ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करे। हमने ऑलरेडी उनको एक मेमोरेंडम दिया है। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी सरकार से कि मेहरबानी करके उसको उस रिविज किया जाए, उस मेमोरेंडम को फिर उसका मुताला किया जाए, ताकि उनको पता चले कि किन मुश्किलात से हमारे मुलाजमीन दो चार हो रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि उस मेमोरेंडम में क्या था, उस चिट्ठी में? देखिए, जो मेमोरेंडम है, हमारे जो बर्निंग इश्यूज है, उनमें सबसे पहले हमारे जो डेली वेजर्स का जो मसला है, पीडीएल टीडीएल का जो है, जिनकी ऑलरेडी ये डीपीसी भी हो गई है, लेकिन पता नहीं है कि सिर्फ उसमें नोटा नोटी चल रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा है उस पर। जबकि हमारी एंट्री लेवल पे काफ़ी जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट को पुर कर सकती है, और जब तक गवर्नमेंट कोई फैसला करेगी, हम ये गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि तब तक कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि यूटी में वो आसानी से वो उनको कर सकते हैं। वो उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। जो हमारी जो बैकबोन है, हम ये कहने से नहीं शर्माएंगे कि जो भी यहाँ पे रेस्टोरेशन हो रही है या पावर सप्लाई चल रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल इन पीडीएल टीडीएल का है, और गवर्नमेंट को इनकी तरफ से संजीदगी से इनकी तरफ देखना चाहिए। उनके जो फैसले हैं जो रुके पड़े हैं, उनको बड़ी शिद्दत के साथ हल करना चाहिए। तो अभी प्राइवेटाइजेशन की भी बात चली थी, उस पर क्या कहेंगे आप? अगर इन केस वो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपकी क्या फर्स्ट रिएक्शन होगी? देखिए, जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से है, गवर्नमेंट में ही कन्फ्यूजन है प्राइवेटाइजेशन के मामले में। जो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी ने एक मीटिंग की नोटिस ली थी, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो पावर मिनिस्टर भी हमारे, उनका कोई बयान ही नहीं आया। हम भी उसका वेट कर रहे हैं कि उनका कोई बयान आएगा, उसके बाद भी हम लाएअमल अपना मुरतब करेंगे आइंदा क्या होगा, क्योंकि उनकी बात माने रखती है इस ज़िमन में। हम उसका इंतजार करेंगे। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने भी मीटिंग बुलाई थी, वो कैंसिल की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा फैसला है। शायद उनको पता चला कि ये जल्दबाजी में ली गई एक कॉल है, उसको उन्होंने रिवर्ट किया है, बहुत अच्छा किया है। तो जम्मू डिवीजन और जो कश्मीर डिवीजन है वो स्प्लिशन में है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से कोई भी हल मसले का नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपने कहा था कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो क्या आप में डिवीजन हो गया है, जम्मू अलग और कश्मीर अलग? देखिए सर, कोई वो ये वार पाथ के इसमें नहीं आना चाहता है, स्ट्राइक के मोड में नहीं आना चाहता है। हम काम करने वाले लोग हैं, लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। हम हड़तालों पे बहुत कम यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हमें धकेला जाएगा हड़तालों की तरफ, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। उस वक्त हमारे मुलाजिम, जो कल से आपने देखा कि मुलाजिमीन बेचैन थे, हम पे सारी नजरें हैं, क़यादत पे नजरें हैं मुलाजिमीन की, तो हमें भी कोई फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि हम एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
आप 30-40 सेकंड में बताइए, आप जो डिमांड्स आपकी है वो क्या है? देखिए, हमारी जो अभी डिमांड है वो रेगुलराइजेशन है, डीपीसीज है। हमारा जो तनख्वाह का मसला है उसको बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे जो हादसात हो रहे हैं उनके, देखिए कोई भी यहाँ पे आप देखिए हादसा जब होता है उसका पुरसानी हाल नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार को संजीदगी से ये पीडीडी को आगे चलाना है, लोगों को राहत पहुंचानी है, यहाँ के लोगों को राहत पहुंचानी है, पीडीडी मुलाजमिन को राहत पहुंचानी है, तो उनको रिबंडल के डॉक्यूमेंट को जो है, जो रिबंडलिंग का किस्सा हो गया है कारपोरेशन में हो गया, उनको संजीदगी के साथ उसको स्टडी करना चाहिए कि उस वक्त क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला था करने के लिए और जो उसमें कमेटी बनाई गई उन्होंने क्या किया। अगर आप भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आपको भी पता चलेगा कि वो एक गलत फैसला था और एक सबटाइज था गवर्नमेंट को। लास्ट में जानना चाहेंगे, ड्यूअल पावर सिस्टम जो यहाँ पर है, क्या पीडीडी को उससे कुछ नुकसान हो रहा है? देखिए, ये सियासी बातें हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो हम इसलिए मैंने सवाल किया क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसको फिर कैंसिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कि किसके ऑर्डर चलते, इसीलिए मैंने ये सवाल देखिए सर, आप लोग जो है, जो बहुत ही हसास कम्युनिटी है मीडिया की, सबकी नजरें होती है सरकार क्या कर रही है। सरकार में भी बैठे कुछ बहुत ही होशियार लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो भी देख रहे हैं सिचुएशन को, शायद उन्होंने इंटरवीन किया होगा वक्त पे।